You are Bob fucking Fosse. कहानी की शुरुआत में हम क्लाइव और एल्सा नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि वैज्ञानिक भी होते हैं। ये दोनों दवाई बनाने वाली एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जो जानवरों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती थी। एक दिन एल्सा क्लाइव को अपना डीएनए देती है और कहती है कि क्यों ना हम इंसान और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव पैदा करें। कुछ दिनों तक लैब में टेस्ट करने के बाद इन दोनों को कामयाबी मिल जाती है और ये दोनों उस नए तैयार किए गए बच्चे को एक मशीन में रखते हैं ताकि वो बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके। एक दिन जब एल्सा उस मशीन में हाथ डालकर बच्चे की जांच कर रही होती है, तभी वो बच्चा एल्सा के हाथ को अंदर खींच लेता है और उसे काट लेता है। एल्सा को बचाने के लिए क्लाइव मशीन को तोड़ देता है। उस बच्चे के काटने की वजह से एल्सा के अंदर जहर फैल जाता है। तब क्लाइव उसे एक इंजेक्शन लगाकर बचा लेता है। ठीक होने के बाद एल्सा उस छिपे हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो बच्चा एल्सा के सामने आ जाता है। ये बच्चा देखने में बहुत खतरनाक होता है। वो बच्चा डर के मारे इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा किसी तरह उसे प्यार से अपने काबू में कर लेती है। किसी तरह उस बच्चे को बेहोश करके उसकी जांच की जाती है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये बच्चा एक फीमेल है। अजीब सी दिखने वाली इस बच्ची का शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एल्सा रोज उस बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। ये अजीब सी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसका नाम ड्रैन रखा जाता है। एल्सा धीरे धीरे ड्रैन को पढ़ाना भी शुरू कर देती है। एक दिन जब एल्सा और क्लाइव आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी चुपके से क्लाइव का भाई लैब में आ जाता है। इस तरह प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ड्रैन बहुत घबरा जाती है और उस पर हमला कर देती है और इस तरह से क्लाइव के भाई को भी ये राज पता चल जाता है कि उनकी लैब में उस अजीब से बच्चे को छिपाकर रखा गया है। एक दिन ड्रैन को अचानक से बहुत तेज बुखार हो जाता है। तब क्लाइव और एल्सा उसका बुखार उतारने के लिए उसे ठंडे पानी में डुबो देते हैं। धीरे धीरे ड्रैन बड़ी हो जाती है और उसे ऐसे लेबोरेटरी में छिपाकर रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक दिन क्लाइव और एल्सा उसे सबकी नजरों से छिपाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाते हैं। मौका मिलते ही ड्रैन जंगल में भाग जाती है। जब क्लाइव और एल्सा ड्रैन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ड्रैन अपनी भूख को मिटाने के लिए एक खरगोश को मारकर खा रही है। वो दोनों किसी तरह ड्रैन को पकड़कर फार्म हाउस के अंदर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ड्रैन उस फार्म हाउस के अंदर बोर होने लगती है और एक दिन छत को तोड़कर फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। क्लाइव और एल्सा ड्रैन को ढूंढते हुए छत पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रैन के पंख निकल रहे हैं और वो उड़ने वाली है, लेकिन क्लाइव उससे किसी तरह प्यार से बात करता है और उसे वापस आने के लिए मना लेता है। धीरे धीरे ड्रैन और क्लाइव एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर एल्सा जेलस हो जाती है और वो गुस्से में ड्रैन को थप्पड़ मार देती है। ड्रैन भी गुस्से में एल्सा के ऊपर छलांग लगा देती है और एल्सा के गले में लटकती हुई दरवाजे की चाबी को निकालकर बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी एल्सा ड्रैन पर पीछे से हमला करती है और उसे टेबल पर लेटाकर बांध देती है। अब वो ड्रैन की पूंछ भी काट देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब एल्सा और क्लाइव ड्रैन की लाश को जंगल में दफनाकर वापस आ रहे थे, तभी क्लाइव का भाई दूसरे वैज्ञानिकों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। क्लाइव के भाई ने ड्रैन का राज बाकी सभी वैज्ञानिकों को बता दिया था, इसीलिए अब वो नया वैज्ञानिक भी ड्रैन को देखना चाहता था। तभी उन्हें जंगल में एक आवाज सुनाई देती है और वो सभी उसी तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर पहले ड्रैन को दफनाया था, लेकिन उन्हें वहाँ पर ड्रैन की लाश नहीं मिलती क्योंकि ड्रैन अपनी कब्र से निकलकर छत के ऊपर खड़ी थी। सभी उसे दोबारा जिंदा देखकर हैरान थे। उसकी पूंछ और पंख दोबारा से उग चुके थे और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, तभी ड्रैन उन पर हमला कर देती है और उस वैज्ञानिक और क्लाइव के भाई को मार देती है। जब एल्सा उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है तो ड्रैन उस पर भी हमला कर देती है। क्लाइव एल्सा को बचाने के लिए एक बड़ी लकड़ी से ड्रैन पर हमला करता है। ड्रैन जख्मी होने के बावजूद उस लकड़ी को अपने अंदर से निकाल लेती है। अब ड्रैन का ध्यान एल्सा से हटकर क्लाइव पर हो जाता है और वो उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। एल्सा क्लाइव को बचाने और ड्रैन को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाती है, लेकिन तभी